नमस्कार, जोहार। टू द पॉइंट में आज का टॉपिक है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट यानी पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित यह एक कानून है। दरअसल अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए क्षेत्र हैं। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए यह एक अधिनियम है। 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्य आते हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। आखिर पेसा एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, संविधान के भाग 9 में प्रदान किए गए भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन या पंचायती राज अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए गए थे। पेसा एक्ट को 24 दिसंबर 1996 को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। इसमें नियम क्या है? पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। 5वीं अनुसूची 10 अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों के राज्यपालों को बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देती है, जबकि संवैधानिक रूप से शासन के अधिकांश मामलों में राज्यपालों को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि पेसा एक्ट के नियमों के रूप में कार्यात्मक दिशा निर्देश दिए जाएं। पेसा एक्ट की घोषणा के 15 साल बाद 2011 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने नियमों को प्रकाशित किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी अपने पेसा नियम प्रकाशित किए हैं। हाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी अपने यहाँ पेसा एक्ट लागू किए हैं। वर्तमान में 10 में से 8 राज्य पेसा एक्ट आंशिक या रूप से लागू करते हैं, जबकि उड़ीसा और झारखंड में अभी ये लागू नहीं है। पेसा एक्ट लागू हो जाने से आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। विकास परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों में बड़े पैमाने पर संकट पैदा हो गया था। पेसा इन कमजोरियों में से कई के लिए एक रामबाण के रूप में लागू हुआ है, जो विकास के लिए एक नए प्रतिमान को पेश कर रहा है। धन्यवाद।